हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये अपडेट जॉब्स के हवाले से है। दोस्तों, ये जॉब्स कहां पे आए हैं? सुकास्ट कश्मीर यानी शेर कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर, यहाँ पे ये पोस्ट्स आए हैं। तो पोस्ट्स कौन से हैं? इस नोटिफिकेशन में आप देखिए, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 6/2022। दोस्तों, यहाँ पर हम डिटेल्ड इस नोटिफिकेशन में देखेंगे कि कौन कौन से फैकल्टी में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये पोस्ट आए हैं और क्या डेट्स रहेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको देंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पे कहा गया है कि सुकास्ट कश्मीर में जो पोस्ट्स आए हैं, इसके लिए आपको अप्लाई जो करना है, कौन सी वेबसाइट है, ये जो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों, इस वेबसाइट को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म्स भर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं डिटेल्स। द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट्स आर गिवन बिलो, यानी कौन कौन सी फैकल्टी है वो यहाँ पर दी गई है। फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर शालीमार, पहले जो फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसमें ये वाले ब्रांचेस हैं: एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर। यहाँ से आपको पोस्ट्स की डिटेल्स दी गई है, कौन कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट्स हैं। आप हर एक कैटेगरी में यहाँ पर पोस्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वडूरा, तो उसमें ये वाले ब्रांचेस जो हैं इनमें ये पोस्ट्स आई हैं। तो यहाँ से आप कैटेगरी वाइज पोस्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड AH शोहामा, तो उसमें ये वाले ब्रांचेस आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ से आप कैटेगरी वाइज पोस्ट्स देख सकते हो। तो हम यहाँ पर पेज को ऊपर स्क्रॉल करते हैं, आप यहाँ पर इसको देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, तो यहाँ पर एक और फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ फिशेस रंगील, तो वहाँ पे ये वाले ब्रांचेस हैं और यहाँ से पोस्ट्स की डिटेल दी गई है। उसके बाद एक और फैकल्टी, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बिहामा, तो वहाँ पे ये वाले ब्रांचेस है फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ, यहाँ से पोस्ट्स की डिटेल्स दी गई है। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शालीमार, वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में ये वाले पोस्ट्स। कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर मिरगोंड, वहाँ पर सेरिकल्चर और यहाँ से पोस्ट्स दी गई हैं। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन शालीमार, ये हैं इसके ब्रांचेस और यहाँ से पोस्ट्स दी गई हैं। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च शालीमार, ये है ब्रांचेस और यहाँ से पोस्ट्स दी गए हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्वालिफिकेशन की इन पोस्ट्स के लिए। यहाँ पे कहा गया है कि एलिजिबिलिटी इसके लिए A और B, यानी या तो आपके पास A वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या तो आपके पास B वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दो में से आपके पास एक कंपलसरी होनी चाहिए। तो A में जो भी कंडीशंस हैं वो क्या हैं? पहली वाली कंडीशन यहाँ पे कहा गया है कि मास्टर्स डिग्री आपको होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, जो भी ब्रांच है, जो भी सब्जेक्ट्स है, वहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड PG होना चाहिए विद 55% मार्क्स। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% मार्क्स की छूट दी जाती है, ये आपको पता है। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन इसी A वाली कैटेगरी में यह है कि आपको PhD भी होनी चाहिए उस रेलेवेंट फील्ड में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये दूसरी कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी कही गई है कि जो PhD है, PhD के लिए आपको रिलैक्सेशन दी जा सकती है 30 जून 2023 को 30 जून 2023 तक। अगर आपके पास अभी भी PhD नहीं है, यानी किसी का रिज़ल्ट अवेटेड है या कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन 30 जून तक 2023 उसको PhD होना चाहिए। थर्ड कंडीशन इसी A वाली कैटेगरी में ये भी है कि आपके पास या तो नेट पास होना चाहिए या तो सेट पास होना चाहिए, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक और कंडीशन दी गई है कि अगर किसी ने PhD किया है 2009 या 9 से पहले, तब उन कैंडिडेट्स के लिए सेट या नेट ज़रूरत नहीं है। तो ये था यहाँ पर A वाली कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर B वाली कैटेगरी भी दी गई है। B में ये कहा गया है कि अगर आपको PhD डिग्री है
फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने PhD किया है, लेकिन वो फॉरेन यूनिवर्सिटी टॉप 500 में होनी चाहिए इन वर्ल्ड रैंकिंग में, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और नोट्स दी गई है, तो इनको भी आप रेट कर सकते हो, ये यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वालिफिकेशन दी गई है कि जो ये PG है या PhD है, इसके अलावा जो ग्रेजुएशन है उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए अपने फील्ड से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पर दी गई है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखना चाहते हैं या इसको रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पेज को ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, आप यहाँ पर एक नज़र इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिज़ायरेबल स्किल एंड एक्सपीरियंस, कौन कौन स्किल आपको होना चाहिए, नॉलेज, कम्युनिकेशन, टीचिंग, ये आपको पता है कि ये ज़रूरी है, कंट के लिए होना ही चाहिए। यहाँ पर इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और कंडीशन दी गई है, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम लीव करते हैं। उसके बाद डिज़ायरेबल डोमेन सब्जेक्ट स्किल्स, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या स्किल होना चाहिए, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर एक चीज़ में होता ही है। फिर भी हम यहाँ पर पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जनरल कंडीशंस, यानी जिसमें डेट आता है, जिसमें आपकी इम्पोर्टेंट कंडीशंस होनी चाहिए, वो क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहला जो है एज ऑफ द कैंडिडेट, एज लिमिट क्या है, 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए एज, और 55 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए एज 1 जनवरी 2022। उसके बाद जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका डेट क्या है, 7 नवंबर से ये फार्मर स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट जो इनका रहेगा 6 दिसंबर तक इन फार्मर्स का लास्ट डेट रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगा, 2000 एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। मोड ऑफ़ एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर जो ये वेबसाइट दी गई है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, पहले ही मैंने आपको कहा है, और ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भर देना है। उसके बाद ऑनलाइन के बाद आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट कर देनी है, वो भी यहाँ पे कहा गया है कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। आफ्टर फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन फॉर्म द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट, आपको प्रिंट आउट निकाल देना है। उसके बाद आपको वो हार्ड कॉपी और हार्ड कॉपी के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स कॉपी भी साथ रखनी है, जो कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। तो उसके बाद वो आपको या तो बाय हैंड आपको डिपार्टमेंट में लेकर जाना है, या तो आप बाय पोस्ट भी उसको वहाँ पे सेंड कर सकते हो। तो एड्रेस कहाँ है, कहाँ पर आप पोस्ट के ज़रिए ये सेंड कर सकते हो, या आप बाय हैंड वहाँ पर ले जा सकते हो, वो यहाँ पर नोट कीजिए। टू रजिस्ट्रार सुकास्ट कश्मीर, शालीमार श्रीनगर, UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर पिन कोड दिया गया है। बाय आर बिफोर, यानी 21 दिसंबर तक आपको ये फार्म वहाँ तक पहुँचना चाहिए, चाहे आप इसको बाय हैंड वहाँ ले जाएंगे या बाय पोस्ट आप वहाँ इसको ले जाएंगे। उसके बाद इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि यही एड्रेस उनको लिखना है। यहाँ पर एक और चीज़ कि जब आप इसको बाय पोस्ट वहाँ सेंड करेंगे तो एनवेलप पर आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि ज़रूरी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो ये आपको मेंशन कर देना है, यानी डिसिप्लिन, फैकल्टी, कॉलेज, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये पूरा आपको वहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बाकी कंडीशंस भी दी गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम यहाँ पर लीव कर देंगे। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो किस बिना पर हो जाएगा। यहाँ पर हर एक क्वालिफ़िकेशन के लिए कितने पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, जिसके बिना पर आपका शॉर्ट लिस्ट आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन को कितने परसेंटेज के हिसाब से कितने पॉइंट्स रखे गए हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन को कितने पॉइंट्स रखे गए हैं, MPhil के लिए कितने पॉइंट्स और PhD के लिए कितने पॉइंट्स रखे गए हैं, यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हो। नेट विद JRF, सिंपल नेट या सेट अगर है, या रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, कितने पॉइंट्स उनको दिए जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर भी आप टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है
तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा मैक्सिमम पॉइंट्स कितने आपको दिए जाएंगे इसमें से वो भी यहाँ पर दिया गया है कि अगर किसी को एमफिल भी है, पीएचडी भी है तो मैक्सिमम आपको 30 ही दिए जाएंगे। अगर नेट भी है, जेआरएफ भी है, सेट भी है तो मैक्सिमम आपको 7 ही मिल जाएंगे। और अगर कोई अवार्ड है तो उसको 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि एकेडमिक्स में कितने पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। टोटल ये 100 पॉइंट्स आपको बन जाता है कि वेटेज जो है आपका एकेडमिक या रिसर्च या जो भी आपके पास डिग्री है उनको 80% दिया जाएगा, और जो इंटरव्यू है उसमें आपको 20% वेटेज लास्ट में दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था एक अपडेट जॉब के हवाले से सुकॉस्ट कश्मीर। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।